नमस्कार मेरे सभी बम्बोरा के सधार्मिक भाइयों बहनों। मैं शांतिलाल मेहता, बम्बोरा निवासी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बड़ों को प्रणाम करता हूँ और छोटे को आशीर्वाद देता हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा लग रही है, वो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ कि बम्बोरा का जैन मित्र मंडल कई वर्षों पूर्व अम्बालाल जी होया के लड़के श्री प्रकाश, जिनको हम पोपट के नाम से जानते हैं, और दूसरा मोहनलाल जी जारली के लड़के कन्हैयालाल, इन्होंने अथक परिश्रम करके घर घर जा करके कीचड़ में साइकिलें चला करके पता लगाया कि बम्बोरा वाले कहाँ रहते हैं, और हमने सभी को एकत्रित करके एक संगठन बनाया। काफ़ी अच्छा चला और चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ बातों को लेकर के एक विभेद हो गया। हालांकि विभेद कोई भाइयों में होता नहीं है। पानी में लठ मारने से पानी अलग होता नहीं है, वो दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो संभव है कि अभी किसी के मन में कोई बात हो। तो अभी एक कार्यक्रम हुआ था उदय सागर के पिछवाड़े में, तो उसमें भी मैं गया, और अभी आने वाले समय में 14 सितंबर को एक कार्यक्रम और होने जा रहा है, तो उसमें भी निश्चित रूप से मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मेरा निवेदन ये है कि अपना अपना अहम पाल करके अलग अलग टुकड़ों में बंटना ये अपना काम नहीं है। हम सब एक साथ मिल करके कोई ऐसा काम करें कि बम्बोरा का नाम हो। जैसे बड़ी सादड़ी कानौर के संगठन अच्छे चल रहे हैं, उन्होंने जमीन भी खरीदी है, उन्होंने बहुत सारा अपने धर्म के लिए विकास के कार्य किए हैं। तो बम्बोरा पीछे क्यों, मेरा एक प्रश्न है, पीछे क्यों? हम भी कर सकते हैं अच्छा काम। अब दूसरा ये है कि एक दूसरे की खींचाव, अहम, कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं यूं नहीं करूंगा, भाई क्यों करते हैं साहब? दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी अपने मन में पीड़ा है तो हमें अपने गुरु के सामने प्रकट करनी चाहिए। ये एक नियम है, धर्म का नियम है कि कोई गलती भी हो गई है तो अपने गुरु को जाके कह दो, वो गलती माफ हो जाती है। आप सभी अपने गुरुदेव से मिले हैं, महाराज साहब से, तो भले ही उनके मुंह पे कहने का टाइम नहीं मिले या ऐसा संबोधित नहीं मिले, तो भी बहुत दूर खड़े रह करके वंदना करके उनसे कह सकते हैं कि महाराज साहब, हमारे गुरुदेव, हमारे ये तकलीफ हो रही है, उसका आप निराकरण करो। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि वहाँ से गाइडलाइन जारी अपने आप हो जाती और ये सारा काम बढ़ जाता। अब मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि आप दोनों पक्ष जो भी अलग अलग तलक हैं वो मिल जाए, अपने एक साथ बैठे, एक साथ फिर चुनाव करा लें। उसमें कोई बात, सबका अधिकार है। कोई अध्यक्ष बनना है तो अध्यक्ष के लिए 4 लोग खड़े हो जाए, अपन चुनाव करा लेते हैं। हालांकि चुनाव कराने का मतलब एक कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव क्या कराना, समाज का क्या चुनाव? हम अपने आप चुन लें कि अमुक व्यक्ति अच्छा है, ये अध्यक्ष बनेगा, अमुक व्यक्ति अच्छा है, सेक्रेटरी बनाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, फिर बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव करा लेते हैं, गुप्त मतदान करा लेते हैं। लेकिन ये बिखराव है, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं गर्वत आपसे निवेदन करता हूँ सभी भाइयों से। हालांकि हमारी तो उम्र निकल चुकी है और अब इसमें हम कितने दिन चल सकते हैं? खाली कोई राय की बात है तो हम दे सकते हैं, हम बुलाए तो हम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा शक्ति हमारे में नहीं है। लेकिन पीछे वाले आप जो हैं, हमारे बेटे पोते, वो सभी मिल करके बहुत अच्छा काम करें। मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरी उम्र भी 86 साल है। मैं सोचता हूँ कि मेरे इस निवेदन को दोनों ही पक्ष बहुत ही समझदारी से मनन करेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, और कुछ भी हो मन में जो भी राग द्वेष जो है, हम तो पंच महाव्रतधारी गुरुदेव की शरण में रहने वाले हैं। क्या है छोटी मोटी बात में, अगर मान लो किसी छोटे भाई ने, किसी बड़े भाई ने छोटे भाई से माफी मांग ली तो वो उसका बड़ेपन है, और यदि किसी छोटे भाई बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ कर दिया
ये उसका बहुत मानता है। तो सभी भाई हैं, छोटे बड़े में क्या अंतर आ रहा है। मेरी राय ये है कि आप सभी मिलें और यदि कोई ऐसी बात हो तो मुझे कोई सेवा करनी हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि मेरी बात को आप खाली नहीं जाने देंगे। मेरा सभी के साथ स्नेह है, मेरा सभी के साथ प्रेम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि भुमोरा की बात दूसरे लोगों के पास जाए कि इनमें विघटन है या अलगाव है। आशा है कि मेरी बात को आप स्वीकार करेंगे। मेरा ये जो वीडियो है हो सकता है सभी के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे पास सभी के नंबर नहीं है भुमोरा वालों के। तो जिनके पास भी पहुंचे कृपया आप सभी ग्रुप में डालें। हर भुमोरा के मेंबर को मेरा निवेदन पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूं कि मेरे इस वीडियो का आप अनुमोदन करेंगे, आप इसकी तारीफ करेंगे, अनुमोदन करेंगे और सभी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद।